और जीतो लेडीज विंग और रायपुर चैप्टर के द्वारा अहिंसा का संदेश देने के लिए भगवान महावीर का एक ही संदेश था जो बहुत ही महत्वपूर्ण था कि जीवन में शांति बहुत ज़रूरी है। और इसी को संदेश को बताने के लिए यहाँ पर एक कंपटीशन ऑनलाइन भी था, ऑफलाइन भी था। रायपुर से हमारे पास में डॉक्टर सरिता चौधरी जी हैं, पीछे पार्टिसिपेंट भी है। ये छपाक कार्यालय है, कार्यशाला है, वर्कशॉप है जहाँ पर ये आयोजन हो रहा है। क्या कुछ कहेंगे आज के आयोजन? जय जिनेन्द्र, मैं डॉक्टर सरिता चौधरी, जीतो लेडीज विंग रायपुर चेयरपर्सन हूँ। महावीर का संदेश है, जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म, परस्परो पगरहु जीवानाम। अर्थात सभी जीव की दूसरे जीव से मैत्री हो और देश में, मन में, मनोभावों में शांति रहे। और इसी शांति को आज घर में नहीं, परिवार में नहीं, समाज में नहीं, देश में नहीं, पूरे विश्व को शांति की आवश्यकता है। तो ये जो आर्ट कंपटीशन है, इसमें शांति विषय रखने का उद्देश्य में ये था कि हम जन जन में, घर घर में, हर किसी के पास इसको पहुंचाएं, इस शांति को। इसका महत्व क्या है? जब व्यक्ति का मन शांत होता है तो वह खुश होता है और कभी वह गलत कार्य नहीं करेगा। तो ऐसे ही हमारे पूरे विश्व को आज शांति की आवश्यकता है। जब हम यह कहते नहीं थकते कि हर तरफ बादल घिरे हैं और कोहरे छा रहे हैं, दोस्तों होशियार रहना, फिर बुरे दिन आ रहे हैं। जी हाँ, ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा आवश्यकता है इस शांति की, प्रेम की, भाईचारा की। तो इस अहिंसा नेशनल आर्ट कंपटीशन के द्वारा हम घर घर में इस शांति का उपदेश देना चाहते हैं, इस शांति को फैलाना चाहते हैं जो जैन धर्म का मूल है। बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? मैं अंकिता बरडिया, मैं रायपुर जीतो लेडीज विंग की आर्ट एंड कल्चर की कन्वीनर हूँ। जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारा एक नेशनल लेवल पे हम एक अहिंसा आर्ट शो लेकर आए हैं, जिसमें हमारा मोटिव ये था कि ऑल ओवर इंडिया में हमारे जितने आर्टिस्ट हैं और उनमें जो प्रतिभाएं छुपी है उनको आगे लाते हुए हमारे जैन मूल सिद्धांत पीस, जिसकी आज सबको एक आवश्यकता है, उसको अपने आर्ट के थ्रू, अपने कला के थ्रू, अपने पेपर में उतार के अपने कला का प्रदर्शन करने का एक बहुत ही गोल्डन चांस यहाँ पे हमने ऑर्गेनाइज किया है। बहुत अच्छी बात है कि निश्चित रूप से मन में शांति हो। क्या नाम है आपका? मैं पूजा बोथरा, JLW की आर्ट को कन्वीनर हूँ मैं। और जीटो ने जब अहिंसा नेशनल आर्ट कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया तो इसमें जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी वो ये थी कि जैसे कहते हैं कि एक पत्रकार की ताकत उसकी कलम में होती है, वैसे ही आर्टिस्ट की ताकत उसके पेंट और ब्रश में होती है। तो हमें जो शांति का संदेश इस पूरे भारतवर्ष में देना था, उसके लिए हमें सबसे अच्छा माध्यम आर्ट कल्चर ही लगा। तो हम लोगों ने फिर इस चीज़ को, और सरिता भाभी के नेतृत्व में हमने इस चीज़ को बहुत आगे बढ़ाया। सभी जोन्स में सब ने हमें भरपूर योगदान दिया, सहयोग दिया, हर तरफ से, एपेक्स से, टीम से, सभी का हमें भरपूर सहयोग मिला। और रिजल्ट देख सकते हैं आप कि आज हमारे पास 147 ऑनलाइन एंट्रीज है और इसके अलावा भी अभी 12 बजे तक हमारी लाइंस खुली है, तो एंट्रीज आ ही रही हैं। तो हम इसके लिए अपने आप को बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं, खास करके रायपुर टीम। बहुत अच्छी बात है। मेरे साथ में जो आर्टिस्ट आए हुए हैं, वैसे तो ऑनलाइन के साथ में ऑफलाइन वाला ये प्रोग्राम चल रहा है। हमारे साथ में ये बच्चे लगे हुए हैं, देख रहे हैं कि अपनी कला का प्रदर्शन ऑनलाइन के ऑफलाइन में कर रहे हैं। छपाक है प्रमोद साहू जी का। तो प्रमोद साहू जी के ये वर्कशॉप में आर्टशाला है। इस आर्टशाला में ये सारे बच्चे आप देख रहे हैं, ये बच्चे सब लगे हुए हैं और संदेश एक जो भगवान महावीर का है, अहिंसा नेशनल आर्ट कंटेस्ट, ये यहाँ पर टोटल बम्पर प्राइजेस जो देख रहे हैं मेरे साथ में 66,000 रुपए करीब के प्राइज हैं डॉक्टर साहब इसमें। जी हाँ, इसमें फर्स्ट प्राइज है 21,000, सेकंड प्राइज है 14,000 और थर्ड प्राइज है 7,000। इसके अलावा 5 कॉन्सलेशन प्राइज है जो 2,500 का है और 9 जोन को 9 स्पेशल प्राइज है जो 1,500 की है। बहुत अच्छी बात है। तो ये देख रहे हैं बच्चे बहुत अच्छा ये बनाया। ये पहले हमारे जो बने हुए थे आर्ट, वही आर्ट बने हुए हैं पहले के, अहिंसा पे ही हमारे आर्ट हैं जो ऑनलाइन आए हुए थे या फिर पहले से बना के रखा हुआ इन्होंने। ये दिख रहे हैं आर्ट।
डॉक्टर साहब ये पहले से आए हुए हैं कि अभी बने हुए हैं ये आए हुए हैं तो अलग अलग जगह से या जैसे भी है आपके पास में ये दिख रहे हैं जो ये आर्ट सारे लोगों ने भेजा है, पार्टिसिपेट किया है और बहुत कुछ कहते हैं कि जैसे कहा बोथरा जी ने कि एक पत्रकार अपनी कलम से तो एक आर्टिस्ट जो है वो अपने इससे पास से बनाते हैं। गौतम बुद्ध ही शांति के स्वरूप में एक प्रतीक बन गए, भगवान महावीर स्वामी के समकालीन थे और बराबर उन्होंने भी उसी तरीके की शिक्षा दी। वो एक समय था जो समय में पूरे देश में हमारे धर्म ध्यान का एक देख रहे हैं, ये एक बच्ची ये बना रही है, ये बच्चे को बनाई है डॉगी के साथ में, बहुत अच्छा है। तो ये चल रहा है इस तरीके से पीस के लिए। एक हम लोग देखते हैं कि चिड़िया भी जो है लगातार लोग बनाते हैं और उसका प्रदर्शन करते हैं, तो बहुत अच्छा है। ये इस तरीके की चीज़ें हैं तो ये बनाए हैं कि ये विशिक्षण विद्यापीठ से वो बच्चे आए हैं जो, तो वो बच्चे आए हुए हैं और ये बनाया बच्चे ने एक पूरे विश्व को, मदर टेरेसा बनाया है इस बच्ची ने और ये विशिक्षण के बच्चे हैं, इन्होंने बनाया है ये सब चीज़ों को। तो लेडी बनाई है और चीज़ें बनाई हैं, बहुत बढ़िया है कि जी। तो ये सारे लोगों ने बहुत अच्छा आर्ट है और निश्चित रूप से आर्ट में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं और लगता है। तो ये इसके बाद में क्या आगे भी बढ़ेगा डॉक्टर साहब, इसको डेट को आगे रिजल्ट हमारा 30 अप्रैल को डिक्लेयर किया जाएगा। 30 अप्रैल के 30 अप्रैल यही 30 अप्रैल को डिक्लेयर किया जाएगा 5 से 7। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। 30 अप्रैल के इसके नतीजे आ जाएंगे। इस तरीके का निश्चित रूप से बच्चों को, अभी तो गर्मी का समय है, बच्चों को इस तरीके का अवसर देना ही चाहिए, उनके अंदर के भाव को वो व्यक्त कर सकें और बता सकें। ये प्रयास जो है जीतो का बहुत अच्छा है, बहुत बहुत बहुमान है जीतो का कि आप सब लोग इस तरीके के प्रयास करते हैं और क्रिएटिविटी समाज में रचनात्मकता और बेहतर समाज बने इसके लिए कुछ करते हैं। मैं तपेश जैन नरेंद्र ठाकुर के साथ में जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय जिनेन्द्र।